ताकतवर हो गया, बड़ा स्ट्रांग, और दुनिया भर के इमिग्रेशन काउंटर पर हमें कदर की निगाह से देखा जाता है। तो मैं सिर्फ ये बता दूं, ये नया डेटा आया हुआ है। ये डेटा ये बता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट्स की लिस्ट के अंदर शामिल है, कमज़ोर तरीन। यानी एक अफगानिस्तान है, एक इराक है, एक शाम है और फिर पाकिस्तान है। यानी यमन और पाकिस्तान एक ही कैटेगरी में। ये दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं कि अफगानिस्तान, शाम, ये जंग लगी हुई है इन मुल्कों में, तबाही फिरी हुई है इन मुल्कों में, कोई जाना ही नहीं चाहता इन मुल्कों में और उनको बुलाना ही नहीं चाहता। वो कह रहे हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट को कदर की निगाह से देखते हैं। अत्ता तारड़ साहब को जो है ना वो जाना पड़े ना किसी मुल्क में पाकिस्तानियों के साथ, तो इनको पता चले कि हमें कई कई घंटे लाइनों में खड़ा करके कदर की निगाह से देखते हैं। कई दफ़ा जूते और ऊपर के कपड़े उतार के भी कदर की निगाह से देखते हैं। हमारी लाइनें ही अलग कर दी हैं पकड़ के उन्होंने कि हमने इनको कदर की निगाह से देखना है। ये पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ किया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। अपने पासपोर्ट इन्होंने स्पेशल रखे हुए हैं और पाकिस्तानियों को इन्होंने रोल के रख दिया है और उनके पासपोर्ट की इज्जत यहां तक पहुंचा दी। और क्यों? दहशतगर्दी है पाकिस्तान में, क्यों नाइंसाफी है पाकिस्तान में, क्यों पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं है, क्यों पाकिस्तान में गुर्बत बेशुमार है, आधे पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत नहीं हो रही, इज्जत ही नहीं हो रही, कमजोर तरीन पासपोर्ट है। और वो वहां पे खड़ा होकर सीना चौड़ा करके कह रहा है कि हमारे पासपोर्ट की बहुत इज्जत है। इसको खसूसी प्रवास से उतार के चढ़ाए ना इकोनॉमी क्लास में और इसको भिजवाएं किसी मुल्क में खामोशी से, इसको लग पता जाएगा कि इसकी कितनी इज्जत होती है। वहां पे वो लाइनों में खड़ा कर देते हैं और कई कई घंटे कदर की निगाह से आपको देखते हैं ऊपर से लेके नीचे तक। जी नाज़रीन, इंजीनियर साहब की बात हो रही है तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने एक पॉडकास्ट की है ज़ीशान अजीज साहब के साथ, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। ज़ीशान अजीज साहब ने इंजीनियर साहब के सामने एक इंकशाफ कर दिया। अब मैंने मालूमात इकट्ठी की है कि क्या हुआ है। ज़ीशान साहब ने इंकशाफ किया कि उन्हें सवालात फीड करने की कोशिश की गई है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और उनकी टीम की जानिब से। ये तो घटिया हरकत है एक कि आप एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, आप पहले से सवालात फीड कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ का खानदान ये करता है, शरीफ फैमिली की ये आदत है कि हम आपको सवाल बताएंगे, आप वो हमसे पूछ लें। ये हरकत तो परवेज़ मुशर्रफ ने कभी नहीं की, ये हरकत इमरान खान ने कभी नहीं की और बहुत सारे लोग हैं जो ये हरकत नहीं करते, लेकिन शरीफ खानदान ये हरकत करता है। और यही हरकत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने की कि जनाब मैं आपको सवाल फीड करता हूं। सवाल क्या थे? मजहबी टच वाले सवाल थे कि जनाब मैंने मजहबी फतवा लगाना है इमरान खान पे, को मजहबी मामला छेड़ना है, लिहाजा ये वाला सवाल जरूर पूछा जाए। वो इंजीनियर साहब की टीम बता रही थी कि इमरान खान के ये वाले मजहबी सवाल आपने पूछने, हम आपको उस पर फिर जवाब देंगे। तो उसने कहा ज़ीशान अजीज ने मुझे फीड करने की आप कोशिश ना करें। फिर इमरान खान की निजी जिंदगी के ऊपर उन्होंने कहा ये भी सवाल पूछो, ये भी पूछो। मीडिया के ऊपर बैठ के ये कहते हैं निजी जिंदगी में नहीं जाना चाहिए और ये ऑफ द रिकॉर्ड लोगों को कहते हैं जनाब निजी जिंदगी पे इमरान खान के ये वाला भी सवाल पूछो, ये वाला भी सवाल पूछो, ये वाला भी सवाल पूछो। इमरान खान ने तो पहले कहा कि मैं कोई फरिश्ता तो नहीं हूं, लेकिन ये लोग कैसे बेनकाब हो रहे हैं। वो उसने बैठ के वहां ज़ीशान ने बता दिया कि आप लोगों ने मुझे सवाल फीड करने की कोशिश की है, उसके बाद मौलवी साहब फंस गए। अब मुझे कुछ और जो जर्नलिस्ट है उन्होंने ये बताया कि हम इंजीनियर साहब से सवाल करने गए तब हमें सवाल फीड किए गए और इंजीनियर साहब ने और उनकी टीम ने हमें सवालात फीड किए कुछ और लोगों से इंटरव्यू करते दौरान भी। यानी हम किसी और का इंटरव्यू करने जा रहे थे, दीगर शख्सियात का इंटरव्यू करने जा रहे थे, तो इंजीनियर साहब और उनकी टीम हमें सवालात फीड कर रही थी कि ये सवालात आपने करने हैं। भाई आप एक मजहबी फरीजा अंजाम दे रहे हैं, आप एक ऐसी एकेडमी चला रहे हैं जहां पे आप दीन का काम कर रहे हैं, ये आप किन चक्करों में लग गए हैं? ये एकेडमी तो दीन की खिदमत के लिए बनी थी, ये आप किसकी खिदमत कर रहे हैं? ये क्या हरकतें कर रहे हैं? ये नामुनासिब हरकत है। अब मुझे बताया ज़ीशान साहब ने कि इंजीनियर साहब ने मेरे से माजरत की है क्योंकि मेरे बारे में उन्होंने माजी में कुछ गलत बातें की थी। कोई बात नहीं, हो जाता है, गलती मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, लेकिन ये साजिश करना, एक लीडर को इस तरह दीवार के साथ लगाना, उसकी करैक्टर असैसिनेशन करने के लिए सवालात फीड करना। अभी एक और पॉडकास्ट आएगी इंजीनियर साहब की, आप नजर रखिएगा, उसमें बहुत सारे मजहबी फतवे आपको नजर आएंगे, बहुत सारे। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये बहुत सारे मजहबी टाइप के फतवे आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। इंजीनियर साहब की एक और पॉडकास्ट भी आ रही है। अब वो सवालात किसने फीड किए? भाई फीड करने की आदत तो इंजीनियर साहब और उनकी टीम को है। तो जब इंजीनियर साहब और उनकी टीम जो है वो ज़ीशान अजीज जैसे सहाफ़ी को सवालात फीड करने की कोशिश करेंगे, तो वो जो फतवों वाला एक पूरा का पूरा आ रहा है चैप्टर,
उसमें उन्होंने फीड नहीं किए होंगे, मेरा सवाल है, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा। और दूसरा ये है कि इंजीनियर साहब ने कहा जी पंजाब में किसी किस्म का कोई वो नहीं हो रहा, हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, पंजाब में कई माह से कोई ज्यादती या बदफेली का वाकया नहीं हुआ, ये सब कुछ मुमकिन हुआ एक औरत वज़ीर आला की वजह से जिसने CCD बनाई और कानून पर अमल दरामद करवाया। CCD ने कोई 2000 बंदा मार दिया है मावराए अदालत। इंजीनियर साहब, ये बंदों का कत्ल इस औरत के सर पे है और इसकी बनाई हुई CCD के सर पे, तो ये बोझ अब अपने सर पे ना उठाएं, बड़ी मेहरबानी आपकी हम कदर करते हैं, लेकिन ये हरकतें तो ना करें आप। ये डाटा देख ले, आपको मैं बता देता हूं पंजाब के अंदर क्या सूरत हाल है। जराइम के जो वाकयात हैं 2025 के सिर्फ आप ले लें, कत्ल 4000, अगवा 27000, अगवा बराए तवान 80, जिनसी ज्यादती 4000, इज्तमाई ज्यादती 13000, डकैती 60000, कार चोरी 12000, मोटरसाइकिल चोरी 76000, मवेशी चोरी 22000। ये इंजीनियर साहब वो डाटा जो पुलिस ने रजिस्टर्ड किया हुआ है रिकॉर्ड के मुताबिक। आप कह रहे हैं एक भी वाकया नहीं हुआ। इंजीनियर साहब गेम चुको, बिल्कुल चुको। खुशामद करें शरीफ खानदान की, लेकिन इस तरीके से करें कि आप एक्सपोज ना हो जाएं। आप दीन का काम करते थे, किस तरफ चल पड़े, मुझे बड़ी अफसोस और बड़ी तकलीफ हो रही है।